हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी और स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 3 प्लांट किंगडम करने वाले हैं, वो भी इन वन शॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझते हैं और शुरुआत हिस्ट्री से करते हैं, जहां सबसे पहले आता है आर्टिफिशियल सिस्टम, जो कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है and it was proposed by Aristotle and Linnaeus। यहाँ क्लासिफिकेशन का बेसिस था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जैसे कि हैबिट, कलर, नंबर्स एंड शेप्स ऑफ लीफ, जिसमें एंड्रोशियम स्ट्रक्चर को ऐड किया गया बाय लीनियस। लेकिन ये क्लासिफिकेशन सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि यहाँ कुछ ऐसे स्पीशीज जो क्लोजली रिलेट करते थे उन्हें सेपरेट रखा गया जस्ट बिकॉज कि वो मॉर्फोलॉजिकली अलग थे, एंड वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दी गई, जबकि सेक्सुअल कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में वेजिटेटिव कैरेक्टर ज्यादा अफेक्टेड होता है एंड इजिली अफेक्टेड होता है थ्रू इट्स एनवायरमेंट। तो इसीलिए ये सिस्टम रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट आता है नेचुरल सिस्टम विच वॉज प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर, जिसका बेसिस था एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स, मतलब मॉर्फोलॉजी के साथ साथ इंटरनल फीचर्स को भी ऑब्जर्व किया गया, क्योंकि अब माइक्रोस्कोप आ चुका था जिससे इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना बहुत इजी हो गया था, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। एंड यहाँ पे सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ज्यादा वेटेज मिली एज कंपेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल था। इसके बाद स्टडी और आगे बढ़ती है एंड देन आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम, जिसमें एक्सटर्नल इंटरनल फीचर्स के साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी स्टडी करके क्लासीफाई किया गया। तो यहाँ ऑर्गेनिजम्स जो सेम टेक्सा से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनके जो एंसेस्टर हैं वो कैसे हैं, कॉमन हैं। एंड यहाँ फॉसिल्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अभी तक हमने जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा वहां फॉसिल्स एंड स्पेसिमेंस के काफी इंपॉर्टेंट रोल थे, बट अगर हमारे पास फॉसिल्स नहीं है, इन दैट केस जो ये ब्रांच है टेक्सोनॉमी का, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां सबसे पहले आएगा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो यहाँ कंप्यूटर का यूज करके प्लांट्स में जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं उन्हें एक कोड असाइन किया जाता है एंड इसके बेसिस पे फीचर्स को एनालाइज किया जाता है। इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें काफी एक्यूरेसी होती है, अनलिमिटेड एक्सपेंशन होता है, मतलब आप कितने ही प्लांट्स को यहाँ क्लासीफाई कर सकते हैं इजीली और फास्ट, एंड साथ ही यहाँ अनलिमिटेड क्रॉस रेफरेंसिंग भी होती है। फ्यूचर में कभी आपको रेफरेंस लेना पड़ गया तो यहाँ पे उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट आता है साइटोटैक्सोनॉमी, जिसमें साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को बेस लिया गया, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर्स कितने हैं, स्ट्रक्चर क्या है, बिहेवियर कैसा है, क्लियर। एंड लास्ट आता है कीमोटैक्सोनॉमी, तो नाम से ही क्लियर है, यहाँ प्लांट्स में पाए जाने वाले केमिकल्स को एज बेस लिया गया, जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कैल्शियम, ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो इन सबको एज बेस लिया गया विच रिजॉल्व द कंफ्यूजन, एंड ये जो बेसिस है ये आज भी टेक्सोनॉमिस्ट यूज करते हैं फॉर क्लासिफिकेशन, तो काफी इंपॉर्टेंट है। So after all this classification, at present plant को क्लासीफाई किया गया है इन 5 ग्रुप्स। सिंपल से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आता है एल्गी, देन थोड़ा कॉम्प्लेक्स आएगा ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट से थोड़ा और कॉम्प्लेक्स प्लांट है टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म, और सबसे एडवांस प्लांट ग्रुप है
एंजियोस्पर्म। तो यही है हमारे इस चैप्टर के टॉपिक्स जो हम 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्गी से। तो सबसे पहले आता है एल्गी, जो एक सिंपल फॉर्म ऑफ प्लांट है। ये क्लोरोफिल बियरिंग एंड थैलॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। कुछ ऐसे दिखते हैं एल्गी। इनकी बॉडी थैलस की होती है, मतलब यहाँ रूट, स्टेम और लीफ में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। अब इनमें क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, मतलब दीज आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। अब बात करते हैं हैबिटेट की। तो ये एक्वेटिक इन नेचर होते हैं एंड फ्रेश वाटर, मरीन वाटर दोनों ही एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा ये मॉइस्ट, स्टोन, सॉइल्स एंड वुड पे भी ग्रो करते हैं एंड एज एसोसिएशन भी रहते हैं विद फंगी, जिसे लाइकन कहते हैं। तो ये है लाइकन, जो एल्गी एंड फंगी का एक एसोसिएशन है। यहाँ हम एक बार में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि एल्गी कहाँ है और फंगी कहाँ है। इसके अलावा एनिमल में भी एक एग्जाम्पल है स्लोथ बियर का। तो ये है स्लोथ बियर। इसकी बॉडी पे आपको ये ग्रीन हेयर्स दिख रहे हैं। ये ग्रीन जो पार्ट है ये एल्गी से ही आया है। तो एल्गी अलग अलग साइजेस एंड फॉर्म्स में पाया जाता है, जैसे कि कॉलोनियल, जिसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। तो ये है वॉलवॉक्स, जहां बहुत सारे इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स आपस में एक ग्रुप बना के, कॉलोनी बना के एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है फिलामेंटस फॉर्म, एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। तो कुछ इस तरीके का होता है फिलामेंटस एल्गी। नेक्स्ट है इट ऑल्सो अकर एज मैसिव प्लांट बॉडीज, एग्जाम्पल है कैल्प, जो अप टू 100 मीटर्स हाइट तक ग्रो करता है। तो ये है कैल्प। अब बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की। तो एल्गी वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है बाय फ्रेगमेंटेशन, जहां हर एक फ्रेगमेंटेशन ग्रो करके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है। देन एल्गी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करता है बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। ये स्पोर्स ज़ूस्पोर हो सकते हैं, जो कि फ्लैजिलेटेड होगा, और अगर फ्लैजिला है तो ये मोटाइल भी होगा, मूवेबल होगा। कुछ ऐसा दिखता है ज़ूस्पोर। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली फ्लैजिला। एंड दूसरा टाइप होता है ए प्लानोस्पोर, जो कि नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं एंड फ्लैजिला नहीं है तो ये मूव भी नहीं कर पाएंगे, सो दे आर नॉन मोटाइल। थर्ड आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है। ये गैमेट्स 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला है आइसोगैमस, जहां दोनों ही गैमेट्स देखने में एक जैसे होंगे, या तो दोनों फ्लैजिलेटेड होंगे, एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, या दोनों ही नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट टाइप है एनाइसोगैमस, जहां दोनों गैमेट्स अलग अलग साइज के होंगे, एग्जाम्पल यूडोरिना, जहां एक गैमेट बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा। एंड थर्ड टाइप है ऊगैमस, जहां एक गैमेट साइज में बड़ा होगा एंड नॉन फ्लैजिलेटेड होगा, जिसे फीमेल गैमेट कहेंगे, और दूसरा छोटा होगा विद फ्लैजिला होगा, जिसे मेल गैमेट कहेंगे, एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स फ्यूकस। देन एल्गी को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 ग्रुप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, फ्लैजिला, पिगमेंट्स एंड टाइप ऑफ स्टोर्ड फूड इन इट। एंड ये क्लासिफिकेशन है, पहला क्लोरोफाइसी, जिसे ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, फियोफाइसी ऑल्सो कॉल्ड ब्राउन एल्गी, एंड रोडोफाइसी ऑल्सो नोन एज रेड एल्गी। तो चलिए तीनों को बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले क्लोरोफाइसी, जिसे ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। तो इन एल्गीज का जो ग्रीन कलर है वो होता है बिकॉज ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, जो एक डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है।
ये क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप्स का हो सकता है, जैसे डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड, अलग अलग स्पीशीज में। देन प्लांट बॉडी की बात करें तो ये यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस तीनों ही फॉर्म में पाए जाते हैं। स्टोर्ड फूड इनमें पाइरिनॉइड होता है जो प्रोटीन एंड स्टार्च का बना होता है, एंड ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कुछ एल्गीज में जो स्टोर्ड फूड है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी होता है। इनका सेल वॉल रिजिड होता है, हार्ड होता है, जिसमें इनर लेयर बनी होती है सेलुलोज की एंड आउटर लेयर बनी होती है पेक्टोज की। क्लोरोफाइसी में नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। तो ये एल्गी वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर। तो इनमें फ्लैजिला का नंबर रेंज करता है इन बिटवीन 2 to 8। मतलब कुछ स्पीशीज में ये फ्लैजिला 2 हो सकते हैं, कुछ में 4, 5, 8 तक ये रेंज करते हैं। देन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां फ्यूजन ऑफ गैमिट होता है, एंड ये गैमिट 3 टाइप के हो सकते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस, जिन्हें हम समझ चुके हैं। तो क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल्स हैं क्लेमाइडोमोनस, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड चारा। नेक्स्ट ग्रुप है फियोफाइसी, ऑल्सो कॉल्ड ब्राउन एल्गी। तो इनमें जो ब्राउन कलर है वो आता है बिकॉज ऑफ पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन। इसके अलावा इनमें क्लोरोफिल ए, सी एंड कैरोटीनॉइड भी प्रेजेंट होता है। ये मरीन हैबिटेट में पाए जाते हैं। प्लांट बॉडी की बात करें तो ये रेंज करते हैं फ्रॉम ब्रांच्ड फिलामेंटस, जिसका एग्जाम्पल है इक्टोकार्पस। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस है। इसके अलावा ये प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड भी होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है कैल्प, जिसकी हाइट 100 मीटर्स तक हो सकती है। तो ये है कैल्प। यहाँ आप इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनकी हाइट कितनी ज्यादा है। इनमें स्टोर्ड फूड एज लैमिनेरिन और मैनिटोल होता है, जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा इनमें सेल वॉल बना होता है सेलुलोज से, जो कि कवर्ड होता है फ्रॉम आउटसाइड बाय अ जिलेटिनस कोटिंग, जिसे एल्जिन कहते हैं। तो इस एल्जिन का एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है जो हम आगे समझेंगे। फियोफाइसी के जो मेंबर्स हैं उनकी प्लांट बॉडी अटैच होती है टू सबस्ट्रेटम। तो यहाँ सबस्ट्रेटम जो है वो रॉक हो सकता है या सॉइल हो सकता है, जिसपे एल्गी ग्रो करेगी। तो ये सबस्ट्रेटम से अटैच होती है प्लांट बॉडी थ्रू होल्ड फास्ट। तो यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है होल्ड फास्ट। देन इनमें स्टॉक होता है, स्टाइप होता है एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होते हैं। तो ये लीफ लाइक ऑर्गन है, प्रॉपर लीफ नहीं है, ये आप याद रखेंगे, जिन्हें फॉन्ड कहा जाता है। ये लीफ लाइक ऑर्गन जिसे फॉन्ड कहा जाता है। तो ये सभी एग्जाम्पल है लैमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टायोटा। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। तो फियोफाइसी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है बाय फ्रेगमेंटेशन, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है जिसमें बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर फॉर्म होंगे। इससे पहले हमने क्लोरोफाइसी में देखा था जो नंबर ऑफ फ्लैजिला है इन स्पोर्स वो रेंज कर रहे थे 2 to 8, बट इन फियोफाइसी जो ज़ूस्पोर है उनमें फ्लैजिला 2 ही होंगे। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा, एंड ये गैमेट 3 टाइप के होंगे, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। अब यहाँ स्पेशली ऊगैमस को थोड़ा और एक्सप्लेन किया है एनसीईआरटी में। तो इसमें जो गैमेट्स फ्यूज करेंगे वो वाटर में करेंगे या फिर ऊगोनियम में करेंगे। ऊगोनियम जो है ये फीमेल ऑर्गन होता है, तो ये है ऊगोनियम, जहां मेल गैमेट जो कि पायरिफॉर्म होता है, मतलब पीयर शेप का होता है, ये एंटर करेगा
एंड दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा। एग्जाम्पल है फियोफाइसी के इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस। थर्ड ग्रुप ऑफ एल्गी है रोडोफाइसी, ऑल्सो कॉल्ड रेड एल्गी। इनमें रेड कलर आता है बिकॉज ऑफ पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन। इसके अलावा इनमें क्लोरोफिल ए एंड डी भी प्रेजेंट होता है। ये मरीन हैबिटेट में पाए जाते हैं इन वार्मर एरियाज। इसके अलावा ये वाटर की सरफेस पे जहां अच्छे से लाइट पहुंचती है वहां ग्रो करते हैं, एंड इवन एट द डेप्थ ऑफ ओशन जहां बहुत कम लाइट पहुंच पाती है वहां भी ग्रो कर जाते हैं। इनके रेड थैलाई जो हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। इनमें फ्लोरिडिन स्टार्च एज स्टोर्ड फूड प्रेजेंट होता है, जिसका स्ट्रक्चर अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से मिलता है। अब बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रोडोफाइसी एल्गी रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए पैनोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल स्पोर है। इसके अलावा ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब यहाँ जो गैमेट है वो सिर्फ ऊगेमस टाइप का होता है। एग्जाम्पल है रोडोफाइसी के पॉलीसिफोनिया, पोरफाइरा, ग्लैसिलेरिया एंड जेलिडियम। अब बात कर लेते हैं एल्गी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। तो हमारी अर्थ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, ऑलमोस्ट हाफ फिक्सेशन एल्गी ही कर देता है थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेटिक है जिसके कारण ये डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल भी इंक्रीज करता है इन द एनवायरमेंट, एंड ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स का, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट फूड बन जाता है फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। ये आप देख सकते हैं एल्गी जो काफी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करता है, साथ ही ये जू प्लैंक्टन्स के लिए एज फूड भी काम करता है। क्लोरोफाइसी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना ये दोनों ही यूनिसेलुलर एल्गी हैं जो कि काफी रिच होते हैं इन प्रोटीन्स, इसीलिए इन्हें एज फूड सप्लीमेंट भी लिया जाता है जिसे स्पेस ट्रैवलर्स अपने साथ कैरी भी करते हैं। इसके अलावा फियोफाइसी जिसमें लैमिनेरिया एंड सार्गेसम ये दोनों ही एडिबल एल्गी हैं, इसीलिए एज फूड खाए जाते हैं। रोडोफाइसी जहां पोरफाइरा एडिबल होता है इसीलिए एज फूड खाया जाता है। इसके अलावा अगर जो कि एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जिसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, इस अगर का यूज होता है टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। इसके अलावा कुछ मरीन एल्गीज प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोकोलाइट्स। हाइड्रोकोलाइट्स का मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनमें वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। एग्जाम्पल एल्जिन जो ब्राउन एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एंड कैराजिन जो रेड एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये दोनों हाइड्रोकोलाइट्स कमर्शियली यूज किए जाते हैं इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज जैसे फूड, ऑयल या पेपर इंडस्ट्री। एनसीईआरटी में ये टेबल दिया हुआ है जहां इन तीनों ही एल्गीज के ग्रुप को कंपेयर करके एक्सप्लेन किया है। जैसे क्लोरोफाइसी इनका कॉमन नेम होता है ग्रीन एल्गी, मेजर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड बी, स्टोर्ड फूड होता है स्टार्च, सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, फ्लैजिला इनमें 2 to 8 होते हैं, एंड ये फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्टी वाटर तीनों में ही पाया जाता है। ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है जहां फ्रेश वाटर एंड सॉल्टी वाटर मिक्स होते हैं। फियोफाइसी जिसे ब्राउन एल्गी कहा जाता है, इनमें क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन होता है। मैनिटोल एंड लैमिनेरिन एज स्टोर्ड फूड प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है एंड एल्जिन। इनमें फ्लैजिला 2 होते हैं, अनइक्वल लेटरल
प्रेजेंट होते हैं। ये फ्रेश वाटर, ब्रैकिश एंड सॉल्ट वाटर तीनों में ही पाया जाता है, जहां फ्रेश वाटर में ये काफी रेयर होता है। रोडोफाइसी, जिसे रेड एल्गी भी कहा जाता है, इनमें क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। एंड फ्लोरिडीन स्टार्च एज स्टोर फूड प्रेजेंट होता है। सेल वॉल, इनमें सेलुलोज का बना होता है। पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर्स का बना होता है। फ्लैजिला इनमें एब्सेंट होता है। ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, साथ ही ब्रैकिश एंड सॉल्टी वाटर में भी पाए जाते हैं, बट मैक्सिमम सॉल्टी वाटर में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से आप तीनों को ही कंपेयर करके इजीली लर्न कर सकते हैं। ब्रायोफाइट्स, जो एल्गी से थोड़ा एडवांस प्लांट होता है, इसे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। एम्फी का मतलब होता है ड्वेल नेचर। तो ब्रायोफाइट दो टाइप का नेचर शो करता है। पहला, ये सॉइल पे ग्रो होता है, यानी टेरेस्ट्रियल है, लेकिन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये वाटर पे डिपेंडेंट होता है। इसके अलावा ये डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड एरियाज में वेल ग्रो करते हैं एंड काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल। तो ये है एग्जाम्पल ब्रायोफाइट का, जो कि मॉस कहलाता है। एंड हम देख सकते हैं यहाँ कि ये इस बेयर रॉक पे प्लांट सक्सेशन को इनिशिएट कर रहा है। एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट्स के मॉसेस एंड लीवरवर्थ। ब्रायोफाइट्स में अगर प्लांट बॉडी की बात की जाए तो ये थैलस लाइक, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट होते हैं। अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम से, यानी कि सॉइल या रॉक से, थ्रू राइजोइड, जो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर होता है। तो ये है प्लांट बॉडी। यहाँ आप देख सकते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे राइजोइड कहा जाता है। प्लांट बॉडी रूट, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइडेड होती है, जो कि एल्गी में नहीं था। इसीलिए ब्रायोफाइट्स एडवांस प्लांट होता है एज कंपेयर टू एल्गी। यहाँ मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है, जो कि एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, विच प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स। ये गैमेट्स आपस में फ्यूज करके डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनाते हैं एंड ये स्पोरोफाइट्स लेटर ऑन हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे, जो फेवरेबल कंडीशन मिलने पे जर्मिनेट करके अगेन गैमेटोफाइट बनाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ब्रायोफाइट का। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया है तो आगे के टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही आसान होने वाले हैं। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो ब्रायोफाइट्स में सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर होते हैं, जहां मेल सेक्स ऑर्गन को कहेंगे एंथ्रीडियम। ये है एंथ्रीडियम, जो प्रोड्यूस करेगा बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड। एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहेंगे आर्चिगोनियम, विच इज फ्लास्क शेप एंड इट प्रोड्यूस सिंगल एग। तो होता क्या है, एंथ्रीडियम जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, ये एंथेरोजॉइड प्रोड्यूस करता है, यानी कि बाइफ्लैजिलेटेड स्पोर प्रोड्यूस करता है। ये स्पोर्स वाटर में रिलीज होते हैं एंड वाटर में ये मूव करते हुए आर्चिगोनियम तक पहुंचेंगे, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है। आर्चिगोनियम में पहुंचने के बाद ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं एंड एग तक पहुंचते हैं, जहां दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा। एंथेरोजॉइड एंड एग दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा एंड जाइगोट फॉर्मेशन होगा, जो कि डिप्लॉइड सेल है। जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद ये जाइगोट डेवलप करके स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनाएगा। तो ये है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, जो डिवाइड होती है फुट, सीटा एंड कैप्सूल रीजन में। तो यहाँ जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, ये अटैच होती है गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी से, जहां गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। इसीलिए स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी अपने फूड की रिक्वायरमेंट के लिए गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पे डिपेंडेंट है, ये याद रखना है। तो होता क्या है, स्पोरोफिटिक जो प्लांट बॉडी है, इट अंडरगोज मियोसिस एंड प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। ये कैप्सूल देख रहे हैं,
इसी कैप्सूल के अंदर ये मियोसिस डिवीजन होती है जिसमें बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होते हैं एंड मैच्योर होने पे ये स्पोर्स एयर में स्प्रेड कर जाते हैं एंड फेवरेबल कंडीशन मिलते ही ये अगेन जर्मिनेट करके गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ब्रायोफाइट्स को डिवाइड किया है दो टाइप्स में, लीवरवर्थ एंड मॉसेस। तो सबसे पहले लीवरवर्थ को समझते हैं। लीवरवर्थ ये ग्रो करते हैं इन मॉइस्ट शेडी प्लेसेस जैसे कि बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्री या डीप इन द वुड। प्लांट बॉडी इनकी थैलॉइड होती है, मतलब एक बड़ा रीजन जो है वो लीफ जैसा होता है। एग्जाम्पल है मार्केंशिया, तो ये है मार्केंशिया। नाउ लिवरवर्थ में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फ्रैगमेंटेशन, देन गैमा कप के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये है थैलॉइड प्लांट बॉडी एंड ये दो बर्ड जैसे स्ट्रक्चर को कहते हैं गैमा कप। थोड़ा डिटेल में देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके के दिखेंगे आपको, जो कि ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड है एंड इनके अंदर बहुत सारे गैमा होते हैं। तो ये है गैमा जो मेन प्लांट बॉडी यानी कि पेरेंट बॉडी से डिटैच होने के बाद वापस जर्मिनेट करेगा एक नए इंडिविजुअल में। क्लियर? नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये है मार्केंशिया की प्लांट बॉडी जिस पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ग्रो करेंगे। ये सेक्स ऑर्गन सेम प्लांट बॉडी पे भी ग्रो कर सकते हैं या अलग अलग प्लांट बॉडी पे भी ग्रो कर सकते हैं। जहां फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहेंगे आर्चिगोनियोफोर एंड मेल सेक्स ऑर्गन को कहेंगे एंथीरिडियोफोर। क्लियर? दोनों ही सेक्स ऑर्गन अपने गैमेट्स फॉर्म करेंगे। ये गैमेट्स आपस में फर्टिलाइज करेंगे एग एंड एंथीरोजॉइड, जिसे स्पर्म भी कहते हैं। फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगा। ये जाइगोट डेवलप करके मैच्योर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेगा जो डिवाइड होता है फुट, सेटा एंड कैप्सूल रीजन में। इस कैप्सूल के अंदर मियोसिस डिवीजन होगी। मियोसिस डिवीजन के बाद बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ये हैप्लॉइड स्पोर्स मैच्योर होने के बाद वॉल को ब्रेक करके एयर में रिलीज होंगे एंड फेवरेबल कंडीशन मिलते ही वापस जर्मिनेट करके कंप्लीट गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं ये स्पोर राइजोइट जर्मिनेट करेगा एंड धीरे धीरे थैलस भी फॉर्म होने लग जाएगा एंड ऐसे ही कंप्लीट गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बन जाएगी। सेकेंड टाइप ऑफ ब्रायोफाइट है मॉसेस, जिसका मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस। पहली स्टेज को कहेंगे प्रोटोनीमा स्टेज, जो कुछ ऐसा दिखता है। ये डायरेक्टली डेवलप होता है फ्रॉम स्पोर्स। स्पोर्स जो एयर में प्रेजेंट है एंड फेवरेबल कंडीशन मिलने पे ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। तो ग्रो करते ही सबसे पहले वो ये प्रोटोनीमा स्टेज का फॉर्मेशन करेंगे जो क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस होता है। इसके बाद ये प्रोटोनीमा स्टेज डेवलप करके लीफी स्टेज तक पहुंचता है जो कुछ ऐसा दिखेगा। तो प्रोटोनीमा के फर्दर ब्रांचेस फॉर्म होते हैं। इन ब्रांचेस पे ये बर्ड्स फॉर्म होगा एंड ये बर्ड्स डेवलप करके लीफी स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे जो कि स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। इन लीफी स्ट्रक्चर पे लेटर ऑन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा एंड ये सारा स्ट्रक्चर राइजोइट की हेल्प से सॉइल से अटैच होता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। ध्यान से सुनेंगे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है इन प्रोटोनीमा। मतलब प्रोटोनीमा के अगर फ्रेगमेंट्स कर दिए जाए तो हर एक फ्रेगमेंट अपने आप में कैपेबल होगा न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करने के लिए।
सेकेंड है बर्डिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो ये है प्रोटोनिमा स्ट्रक्चर, जहां आपको ये बर्ड्स दिख रहे हैं। ये बर्ड्स अगर डिटैच हो जाते हैं अपने पेरेंट बॉडी से तो अगेन ये कंप्लीट इंडिविजुअल फॉर्म कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथेरिडिया कहेंगे एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आर्चिगोनिया कहेंगे, जो डेवलप होते हैं ऑन गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पे एट लीफी शूट एपेक्स। क्लियर? तो ये दोनों एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया अपने गैमेट्स फॉर्म करेंगे, जो आपस में फर्टिलाइज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। ये डिप्लॉयड जाइगोट फर्दर डेवलप करेगा एंड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, जिसका स्ट्रक्चर हम जानते हैं, जहां कैप्सूल के अंदर मियोसिस डिवीजन होगी, जिससे बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ये हैप्लॉइड स्पोर्स फेवरेबल कंडीशन मिलने पे ग्रो करना स्टार्ट करेंगे एंड सबसे पहले ये प्रोटोनिमा बनाएंगे, जो फर्दर डेवलप करके कंप्लीट गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? एग्जाम्पल्स की बात करें तो मॉसेस में फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है एंड स्फैग्नम है। अब आते हैं ब्रायोफाइट्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे, जहां मॉसेस एज फूड खाया जाता है बाय हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। स्फैग्नम एंड मॉसेस ये दोनों ही पिट प्रोवाइड करते हैं, जिसका यूज एज फ्यूल किया जाता है। इसके अलावा एज पैकिंग मटेरियल भी इसको यूज करते हैं फॉर ट्रांसशिपमेंट, बिकॉज इनमें वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। देन मॉसेस अलोंग विद लाइकन, ये दोनों एक ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का रोल प्ले करते हैं, बिकॉज दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक एंड रॉक को कॉलोनाइज करके ये धीरे धीरे उन्हें डिकम्पोज करते हैं एंड सबस्ट्रेटम फॉर्म करते हैं फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। क्लियर? एंड इसके अलावा ये सॉइल पे एक डेंस मैट का फॉर्मेशन करते हैं, जो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है ड्यूरिंग रेनफॉल। तो ये सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप याद रखेंगे। एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स के बाद नेक्स्ट आता है टेरिडोफाइट, जो दोनों के कंपैरिजन में एडवांस प्लांट होता है। ये सिर्फ कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस पे ही ग्रो करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट ये ज्यादा स्प्रेड नहीं कर पाते हैं एंड एक नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा ये सैंडी सॉइल में काफी अच्छे से फ्लरिश कर पाते हैं। तो ये है एक टेरिडोफाइट, जिसे इक्विसेटम कहते हैं। टेरिडोफाइट्स ये पहला ग्रुप है प्लांट का जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम। इससे पहले हमने एल्गी और ब्रायोफाइट्स में कहीं भी वेस्कुलर टिश्यूज नहीं देखे थे। इनका यूज मेडिसिनल पर्पस के लिए किया जाता है, एज सॉइल बाइंडर किया जाता है एंड एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी ये यूज में आते हैं। तो ये है एक फर्न जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट है। वहीं हम टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल्स की बात करें तो हॉर्सटेल, जो कि इक्विसेटम भी कहलाता है, तो ये है इक्विसेटम एंड दिस इज फर्न। प्लांट बॉडी की बात करें तो टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, विच डिफरेंशिएट इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इससे पहले ब्रायोफाइट्स में हमने रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीव्स लाइक वर्ड का यूज किया था, रिमेंबर। यहाँ लीव्स स्मॉल साइज के हो सकते हैं, जिन्हें माइक्रोफाइल कहेंगे। एग्जाम्पल है स्लैजिनेला, तो ये है स्लैजिनेला जिनके लीव्स स्मॉल साइज के होते हैं। वहीं लीव्स का साइज बड़ा भी हो सकता है, जिसे मैक्रोफाइल कहेंगे। एग्जाम्पल है फर्न, तो ये है एक फर्न जिनके लीव्स का साइज लार्ज होता है। कुछ लीव्स को स्पोरोफाइल्स भी कहा जाता है। ये वो लीव्स होती हैं दैट बियर स्पोरेंजिया। एग्जाम्पल है फर्न, तो ये है एक फर्न। इनकी कुछ लीव्स पे ये स्पोरेंजिया ग्रो करते हैं
These red dots are called sporangia. वहीं कुछ प्लांट्स में स्पोरोफाइल एक डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है कॉल्ड स्ट्रॉबेली और कोन्स. एग्जाम्पल है इक्विसिटम एंड सिलेजिनेला. स्पोरेंजिया को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं तो ये है स्पोरेंजिया, सिंगल को कहेंगे स्पोरेंजियम. तो स्पोरेंजियम जो है कुछ ऐसा दिखेगा. इनसाइड दिस स्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं स्पोर मदर सेल्स जो कि डिप्लॉइड हैं. ये मियोसिस डिवीजन करेंगे एंड फॉर्म करेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स. तो ये है हैप्लॉइड स्पोर्स. ये हैप्लॉइड स्पोर्स मैच्योर होने के बाद एयर में स्प्रेड कर जाएंगे एंड फेवरेबल कंडीशन मिलते ही जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे. आफ्टर जर्मिनेशन ये फॉर्म करेंगे प्रोथैलस. तो ये प्रोथैलस एक गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है जो मल्टीसेलुलर, फ्री लिविंग एंड फोटोसिंथेटिक थैलॉइड होता है. ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी आगे डेवलप करके स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी फॉर्म करेगा. अब रिप्रोडक्शन समझ लेते हैं. तो रिप्रोडक्शन जो है ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पे होता है जहां मेल सेक्स ऑर्गन को एंथीरिडिया कहेंगे विच प्रोड्यूस एंथीरोजॉइड जो कि मेल गैमेट है ऑल्सो नोन एज स्पर्म. एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया होता है विच प्रोड्यूस एग. फ्यूजन ऑफ दीज टू गैमेट्स रिक्वायर वाटर. After fusion, they form zygote which is diploid. This zygote undergo development and form sporophyte. तो sporophyte जो है ये dominant phase होता है pteridophytes का. Majority of pteridophytes में जो spores form होते हैं they are of similar kind. ऐसे plants को कहेंगे homosporous. वहीं कुछ टेरिडोफाइट्स जैसे कि सिलेजिनेला एंड सैल्विनिया ये दो टाइप के स्पोर्स फॉर्म करते हैं एंड ऐसे प्लांट को कहा जाता है हेट्रोस्पोरस प्लांट. जहां एक स्पोर जो कि मेगास्पोर कहलाता है ये बड़े साइज का होता है एंड इट जर्मिनेट टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट. वहीं दूसरा स्पोर कॉल्ड माइक्रोस्पोर स्मॉल साइज का होता है एंड इट जर्मिनेट टू फॉर्म मेल गैमेटोफाइट. इन दोनों में से जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये पेरेंट प्लांट बॉडी यानी कि स्पोरोफाइट पे वेरिएबल पीरियड्स के लिए रिटेन रहता है. देन फीमेल गैमेटोफाइट में जो जाइगोट है इसका डेवलपमेंट होता है विच डेवलप टू फॉर्म एम्ब्रायो. तो ये जो एम्ब्रायो फॉर्मेशन है ये कहीं ना कहीं सीड हैबिट की तरफ इशारा कर रहा है. तो हम कह सकते हैं कि जो टेरिडोफाइट है ये इनिशिएटर है सीड हैबिट का इन प्लांट्स. इससे पहले हमने एल्गी पढ़ा, ब्रायोफाइट्स पढ़ा, वहां कहीं भी एम्ब्रायो फॉर्मेशन के बारे में नहीं मेंशन था. बट यहां हम देख रहे हैं एम्ब्रायो फॉर्म हो रहा है विच इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन. एट लास्ट टेरिडोफाइट्स को अगेन क्लासिफाई किया गया है 4 क्लास में. फर्स्ट है सिलोप्सिडा, एग्जाम्पल इज साइलोटम. सेकेंड क्लास है लाइकोप्सिडा, एग्जाम्पल है सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम. थर्ड इज फिनोप्सिडा, एग्जाम्पल इज इक्विसिटम. एंड फोर्थ क्लास इज टेरोप्सिडा, एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम एंड सैल्विनिया. एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के बाद नेक्स्ट ग्रुप आता है जिम्नोस्पर्म जो इन तीनों के कंपैरिजन में ही काफी एडवांस प्लांट है. कैसे? तो सबसे पहले जो ये वर्ड है जिम्नोस्पर्म ये कहां से आता है? ये बना है वर्ड जिम्नोस से जिसका मतलब होता है नेक्ड एंड स्पर्मा जिसका मतलब है सीड. यानी कि यहाँ सीड्स जो है वो नेक्ड होते हैं. जनरली हम जो फ्रूट्स खाते हैं उसके अंदर हमें सीड्स मिलते हैं यानी कि जो सीड है वो फ्रूट के अंदर पैक्ड है. लेकिन जिम्नोस्पर्म में सीड नेक्ड होते हैं, वो किसी फ्रूट के अंदर पैक्ड नहीं होते हैं. तो हम कह सकते हैं ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. जैसा कि हम एंजियोस्पर्म में देखते हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ ओव्यूल कवर्ड होता है
ओवरी से, लेकिन यहाँ जिम्नोस्पर्म में हम क्लियर देख सकते हैं ओव्यूल के अराउंड कोई कवर नहीं है। क्लियर? तो यहाँ जो सीड है जो डेवलप होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन वो कैसा होता है? अनकवर्ड होता है, यानी कि नेक्ड होता है। इस तरह से जिम्नोस्पर्म में अगर प्लांट साइज की बात की जाए तो ये मीडियम साइज ट्रीज हो सकते हैं, एग्जाम्पल पाइनस, या टॉल ट्रीज हो सकते हैं, एग्जाम्पल गिंको। तो हमारी एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया है गिंको का, जो कि एक टॉल ट्री है। इसके अलावा ये स्मॉल साइज के श्रब हो सकते हैं, एग्जाम्पल साइकस, या ये बहुत ही जायंट साइज के, बहुत बड़े साइज के ट्रीज हो सकते हैं, एग्जाम्पल रेडवुड ट्री, सिकोआ। तो ये है सिकोआ, जो कि एक टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स में रूट काफी डेवलप्ड होते हैं, विच इज टैप रूट। तो इनमें टैप रूट पाया जाता है। कुछ जीनस में रूट के साथ फंगी भी प्रेजेंट होता है, विच फॉर्म एन एसोसिएशन कॉल्ड माइकोराइजा। एग्जाम्पल है पाइनस। तो पाइनस के रूट में फंगी भी प्रेजेंट होते हैं, विच टुगेदर कॉल्ड माइकोराइजा। एंड कुछ जीनस में जो रूट है वो बैक्टीरिया के साथ एसोसिएट होता है, दीज बैक्टीरिया कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया, विच फिक्स नाइट्रोजन। ऐसे रूट्स को कहते हैं कोरेलॉइड रूट। एग्जाम्पल है साइकस। तो ये है कोरेलॉइड रूट विच फिक्स नाइट्रोजन। स्टेम्स की बात करें तो कुछ जीनस में स्टेम्स अनब्रांच्ड होते हैं, जैसे कि साइकस, एंड कुछ जीनस में ये ब्रांच्ड हो सकते हैं, एग्जाम्पल पाइनस एंड सिड्रस। वहीं लीफ की अगर बात करें तो ये कंपाउंड या सिंपल हो सकते हैं। इन साइकस जो लीफ है ये पिन्नेट होता है एंड वेल एडेप्टेड होता है टू एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। तो ये है लीफ ऑफ साइकस। तो आप देख सकते हैं ये पिन्नेट है, मतलब ये पॉइंटेड है एट द एंड। ठीक है। इसके अलावा इन कॉनिफर्स में जो कि ये है, लीव्स निडल जैसे होते हैं, सुई की तरह से लीव्स होते हैं, जो कि सरफेस एरिया रिड्यूस करते हैं। बाय दिस दे हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। इसके अलावा इन पे क्यूटिकल की लेयर होती है, थिक क्यूटिकल लेयर होता है, एंड इनका स्टोमेटा जो है वो संकन होता है, जो अगेन हेल्प करता है टू रिड्यूस वाटर लॉस। अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे। तो जिम्नोस्पर्म होते हैं हेट्रोस्पोरस, यानी ये दो टाइप के स्पोर्स फॉर्म करेंगे, माइक्रोस्पोर जो कि मेल गैमेट है, एंड मेगास्पोर विच इज अ फीमेल गैमेट। यहाँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं कोन और स्ट्रोबलाई। तो सबसे पहले मेल कोन को समझते हैं, जिसे माइक्रोस्पोरेंजिएट भी कहा जाता है। तो ये है एक मेल कोन। इस मेल कोन पे आपको जो ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स, जो स्पाइरली अरेंज्ड होता है अलोंग एन एक्सिस। इनसाइड दीज माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। तो यहाँ ये डॉट्स जो आप देख रहे हैं ये है माइक्रोस्पोरेंजिया, सिंगल को कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। इनसाइड दिस माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल विच अंडरगो डिवीजन एंड फॉर्म पोलन ग्रेन, जो कि माइक्रोस्पोर है। मेल कोन के बाद नेक्स्ट आता है फीमेल कोन, जिसे मैक्रोस्पोरेंजिएट भी कहते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसीलिए ध्यान से सुनेंगे। तो ये है मैक्रोस्पोरेंजिएट, इसी का ट्रांसफर सेक्शन यहाँ शो किया है। तो मेगास्पोरेंजिएट पे होते हैं बहुत सारे मेगास्पोरोफिल्स, जो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं अलोंग द एक्सिस। इन दिस मेगास्पोरोफिल ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो आपको येलो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये राउंड स्ट्रक्चर्स, ये क्या है? ओव्यूल्स, जिन्हें मेगास्पोरेंजिया भी कहते हैं। सिंगुलर को कहेंगे मेगास्पोरेंजियम विच इज फीमेल स्ट्रॉबेरी। क्लियर? तो फ्लो चार्ट में समझते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मेगास्पोरोफिल जो स्पाइरली अरेंज्ड होता है अलोंग द एक्सिस।
इनसाइड दिस मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट होते हैं मेगास्पोरेंजिया, जिसे ओव्यूल भी कहा जाता है। तो ये है ओव्यूल। इनसाइड दिस ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं मेगास्पोर मदर सेल। क्लियर? तो ये है मेगास्पोर मदर सेल, जो कि 4 इन नंबर होता है, जिसमें से 3 डीजेनरेट कर जाएंगे और एक ही फंक्शनल होगा, जो आगे मियोसिस डिवीजन करेगा एंड फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर? तो 3 मेगास्पोर मदर सेल डीजेनरेट हो जाएंगे और एक फंक्शनल मेगास्पोर मियोसिस डिवीजन करके फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म करेगा। तो फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो चुका है, तो इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। इनमें 2 या 2 से ज्यादा आर्चिगोनिया प्रेजेंट होते हैं, विच इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये है आर्चिगोनिया, ऑल्सो कॉल्ड फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा इनमें ये न्यूसिलस होता है, ये स्मॉल डॉट्स जो आप देख रहे हैं ये है न्यूसिलस, जो प्रोटेक्टेड होते हैं बाय एनवलप। ये एनवलप कहलाता है ओव्यूल। देन पोलन ग्रेन, जो कि मेल गैमेटोफाइट पे फॉर्म हुआ है मेगास्पोरेंजियम के अंदर, ये मैच्योर होने के बाद एयर में स्प्रेड कर जाते हैं एंड एयर करंट के साथ, यानी कि थ्रू विंड पॉलिनेशन, ये फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचते हैं, ओव्यूल तक पहुंचते हैं, जो कि मेगास्पोरोफिल पे प्रेजेंट है। एंड यहाँ ये पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करके एग के साथ फर्टिलाइज करते हैं। विंड पॉलिनेशन के थ्रू पोलन ग्रेन्स जैसे ही ओव्यूल के पास पहुंचेंगे, यहाँ एक केमिकल रिएक्शन होगा जिससे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। पोलन ट्यूब विच कैरी मेल गैमेट्स पोलन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है, विच ग्रो टुवर्ड्स आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया की तरफ ये पोलन ट्यूब ग्रो होगा, जो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है, एंड यहाँ ये अपने कंटेंट डिस्चार्ज कर देगा नियर द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। इसके बाद मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का फर्टिलाइजेशन होगा। मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में फर्टिलाइज करेंगे एंड दे फॉर्म जाइगोट। जाइगोट का फॉर्मेशन होगा विच डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ये है एम्ब्रियो। एंड ओव्यूल जो है ये डेवलप करके सीड बनाएगा। तो सीड जो है ये नेक्ड होता है, तो आप देख सकते हैं नेक्ड सीड है, विच ऑन गेटिंग फेवरेबल कंडीशन फॉर्म करेगा प्लांट बॉडी। तो यहां सीड क्या है? नेक्ड है, नॉट कवर्ड। एग्जाम्पल्स की बात करें तो पाइनस में मेल एंड फीमेल कोन दोनों ही सेम ट्री पे बॉर्न होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सेम ट्री पे ही फीमेल कोन एंड मेल कोन दोनों ही फॉर्म होते हैं। एंड साइकस में मेल एंड फीमेल कोन ये अलग अलग प्लांट्स पे फॉर्म होंगे। तो ये है फीमेल कोन एंड ये है मेल कोन, दोनों ही सेपरेट प्लांट पे बॉर्न होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स की तरह जिम्नोस्पर्म में मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का कोई इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है। यहाँ गैमेटोफाइट कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है। क्लियर? लास्ट है एंजियोस्पर्म, जो पूरे प्लांट किंगडम का सबसे एडवांस प्लांट है। दीज आर फ्लावरिंग प्लांट, इन्हें फ्लावरिंग प्लांट भी कहा जाता है। एंड इन प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स दोनों ही डेवलप होते हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर में, जिसे फ्लावर कहते हैं। तो ये है वो स्पेशल स्ट्रक्चर जो कि फ्लावर कहलाता है। एंड इनसाइड दिस फ्लावर सेंटर में ये आप देख सकते हैं ये है ओवरी, जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। एंड साइड में ये क्या है? ये है एंथर विच प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। एंजियोस्पर्म्स में जो सीड है ये एनक्लोज्ड होता है इनसाइड फ्रूट, तो फ्रूट के अंदर फॉर्म होता है सीड। इससे पहले जिम्नोस्पर्म में हमने देखा था कि सीड्स नेक्ड होते हैं, किसी फ्रूट के अंदर पैक्ड नहीं होते हैं, बट इन एंजियोस्पर्म सीड जो है ये फ्रूट के अंदर पैक्ड होता है। क्लियर? एंड इस ग्रुप में जो प्लांट है इट कंसिस्ट लार्ज ग्रुप्स ऑफ प्लांट, जो अलग अलग हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, कुछ कोल्डर रीजन में, कुछ वार्मर रीजन में,
कुछ हॉट एरियाज में अलग अलग आपको वैरायटी ऑफ देयर इज रेंज ऑफ हैबिटेट आपको देखने को मिलेंगे। प्लांट्स के साइज की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट है वुल्फिया। तो ये है वुल्फिया जो एक फिंगर के ऊपर शो किया है। आप देख सकते हैं कितने स्मॉल साइज का है ये। वही लार्जेस्ट की बात करें तो यूकलिप्टस आता है जो अप टू 100 मीटर्स की हाइट गेन कर सकता है। इसके अलावा एंजियोस्पर्म में हमें वैरायटी ऑफ प्लांट्स देखने को मिलते हैं जिनके अपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। जैसे कि ये हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, फूडर प्रोवाइड करते हैं यानी कि फूड फॉर कैटल्स, एज फ्यूल यूज किए जाते हैं, मेडिसिन में इनका काफी यूज है। ऐसे ही ये हमें बहुत सारे कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। एंजियोस्पर्म्स को डिवाइड किया गया है अगेन दो क्लासेस में। फर्स्ट डाइकोटिलिडन एंड सेकंड इज मोनोकोटिलिडन। इनके बारे में आप हायर क्लास में स्टडी करेंगे। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर नहीं तो अपने डाउट्स नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर एनिमल किंगडम। तब तक स्टूडेंट्स आप ये चैप्टर अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कवर हो गया है। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।